हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। देखिए, लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हम मैट्रिसेस के बारे में स्टडी किए थे। जब अभी तक हम जो स्टडी कर रहे थे वो सारे के सारे जो इनके कॉन्सेप्ट वगैरह हैं उनका हम स्टडी कर रहे थे। अभी आज से हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, जिस बुक से मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वहाँ पे क्या है कि ये पहले एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं, तो इनको मैंने सोचा कि इसी डायरेक्ट बुक से ही आपका वीडियो शूट कर देता हूँ। इसके बाद में जो क्वेश्चंस है वो अनसोल्ड है, उनको मैं सोल्व करके आपको बताऊँगा। जो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है आपको 2 3 1 0 -1 5 एंड बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -6 0 -1 और 3। फाइंड आउट करना है आपको 3a माइनस 4b। क्या फाइंड आउट करना है? 3a माइनस 4b। तो आपको पता है जब मैट्रिक्स ए गिवन है और बी गिवन है तो सबसे पहले आप क्या है 3a फाइंड आउट करोगे। 3a फाइंड आउट करने का तरीका क्या रहेगा? जो मैट्रिक्स ए है उसको आप क्या है 3 से मल्टीप्लिकेशन करा दोगे तो वो 3a हो जाएगा। और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसमें हमने जो लास्ट हमारे जो लेक्चर आए थे उसमें सीखा था कि जो स्केलर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो जितने भी एलिमेंट रहते हैं उन सबसे क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। किसका? स्केलर का। अरे सीखा था ये, तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करें, 3 का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे किससे? ए एक मैट्रिक्स है उससे। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अरे 3 2 जा क्या होता है? 6। तो यहाँ पर एलिमेंट आ गया आपका 6। 3 3 जा 9, तो एलिमेंट आ गया 9। 3 1 जा 3, तो एलिमेंट आ गया 3। 3 से 0 से का मल्टीप्लिकेशन 0। 3 का -1 से मल्टीप्लिकेशन -3 और 3 का 5 से मल्टीप्लिकेशन आ गया 15। तो ये आपका क्या आ गया? 3a आ गया निकल के। अब देखिए, फिर क्या चाहिए आपको? 4b चाहिए। तो b का मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे 4 से। तो 1 से करवाओगे तो 4, 2 से कराओगे तो 8, 6 से कराओगे तो -24। फिर 0 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे 0 आ गया। -1 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे -4 आ जाएगा। और 4 का 3 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये आ गया आपका 3a और ये आ गया 4b। एक बन गया आपका इक्वेशन 1 और दूसरा बन गया आपका इक्वेशन 2। अब देखिए, आपको फाइंड आउट क्या करना है? 3a माइनस 4b फाइंड आउट करना है। तो 3a की वैल्यू और 4b की वैल्यू रखिए, माइनस कीजिए। तो 3a को माइनस करोगे किससे? 4b से। अरे माइनस करोगे 4b से, तो देखिए कैसे माइनस करोगे। मैंने आपको बताया है जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पर कब पॉसिबल होता है? जब दोनों का ऑर्डर समान है। यहाँ पर दोनों का ऑर्डर क्या है? दो रो है और 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का। तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एक दूसरे में से। इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 3 है और इसका भी क्या है? 2 इंटू 3 है। सबसे पहले 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा और ये 2 आपने नोट कर दिया। फिर 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, 1 को आपने नोट कर दिया। फिर 3 में से -24 करोगे तो 24 प्लस का हो जाएगा, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 0 -0 करोगे 0, -3 और -4 करोगे तो +4 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 15 -12 कितना हो जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। तो 3a माइनस 4b की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जो आपके सामने है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी और ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है इफ a इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 और यही गिवन है। और b इज इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स गिवन है -3 -2 1 -5 और 4 3। और फाइंड आउट करना है आपको डी कोई मैट्रिक्स है उसको फाइंड आउट करना है। और आपको जो रिलेशन है वो उसमें दिया हुआ है a प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको पता है कि जब a प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 0 है, डी को जब आप RHS में लेके जाओगे तो d इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी। मतलब d की वैल्यू क्या रहेगी? अगर आप मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b को ऐड कर दोगे तो वो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? मैट्रिक्स d के बराबर आ जाएगी। अरे समझ में आ गया? तो दोनों को करते हैं ऐड। दोनों को ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5 6, ये तो आ गई मैट्रिक्स ए और ये आ गई आपकी मैट्रिक्स बी। मैंने बताया है कि दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर क्या है? बराबर है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो है और क्या है? 2 कॉलम है। तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। 1 का एडिशन हो जाएगा -3 के पास तो -2, 2 का एडिशन हो जाएगा -2 के साथ तो 0, 3 का एडिशन हो जाएगा 1 के साथ तो 4 और 4 का एडिशन हो जाएगा -5 के साथ
तो -1, 5 का एडिशन हो जाएगा 4 के साथ तो कितना आ गया 9, और 6 का एडिशन हो जाएगा 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 9। तो ये क्या आ गई आपकी a प्लस बी आ गई। आपको मैंने बताया कि d इज इक्वल टू क्या रहता है, a प्लस बी रहता है, तो d इज इक्वल टू a प्लस बी, तो d की वैल्यू आपने पुट कर दी तो ये क्या आ गया आपका, इस तरीके से मैट्रिक्स निकल के आ गया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, d की। अंडरस्टैंड कीजिए। और जो ये क्वेश्चन में सोल्व आउट कर रहा है, जो एग्जाम्पल को ये बुक सोल्व आउट कर रही है, वो क्या लेके सोल्व आउट करती है, वो साथ में एक जीरो मैट्रिक्स भी ले रहा है। तो आप लेना चाहो तो ले लीजिए, अदरवाइज इस तरीके से सोल्व आउट कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 ए कोई मैट्रिक्स है, शो करना है आपको ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप ए स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है और ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको, तो क्या करोगे, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए करोगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स ए लिख दी और दोबारा मैट्रिक्स ए लिख दी। समझ में आ गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये 3 इंटू 3 है और ये भी क्या है 3 इंटू 3 है। जब एक मैट्रिक्स 3 इंटू 3 है, दूसरा मैट्रिक्स भी 3 इंटू 3 है, तो बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का होगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा। अरे समझ में आ रहा है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा। तो सबसे पहले 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा किसके साथ में, 1 के साथ में, तो 1 आ गया। फिर किसका होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के साथ में, तो क्या आ गया 4 आ गया। फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के साथ में, तो क्या आ गया 4 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के साथ में, तो 2 आ गया। 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ में, तो 2 आ गया। और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के साथ में, तो 4 आ गया। फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के साथ में, तो 2 आ गया। 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 के साथ में, तो 4 आ गया। और 2 का होगा 1 के साथ में, तो 2 आ गया। मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से कराना है। बाद में देखिए, बाद में किसका कराओगे, अब कराएंगे सेकंड रो का। सेकंड रो आपकी है ये वाली 2 1 2। पहले इसका फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, फिर सेकंड कॉलम से कराएंगे और फिर थर्ड कॉलम से, और जो बनने वाला है उनको इस तरीके से नोट कर देंगे। फिर कराएंगे थर्ड रो का, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, और जो बनने वाला होगा उसको इस तरीके से डिनोट कर देंगे। तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में निकल के आई, वो क्या निकल के आई, 988 898 और 889। ये आ गई आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू। दूसरी क्या चाहिए आपको, 4a की वैल्यू। 4a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे किससे, मैट्रिक्स ए से। और स्केलर का किसी भी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो जितने भी एलिमेंट हैं उनसे क्या हो जाता है, ऑटो में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले 4 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होके 4, 2 से होके 8, अगेन 2 से होके 8, 2 से होके 8, 1 से होके 4, 2 से होके 8, इस तरीके से आपकी 4a आ गई। फिर क्या चाहिए, -5i। आई एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए जो डायगोनल का एलिमेंट होते हैं वो क्या क्या रहते हैं, 1 1 रहते हैं। तो 4a प्लस 5i, ये क्या कर रहा है, 5i नहीं, आप 5i प्लस में कर रहा है, आप 5i को अलग से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो 5i आपने फाइंड आउट कर दिया इस तरीके से। एक यूनिट मैट्रिक्स है ये, तो ये आपने नोट किया और 5 से करा दिया मल्टीप्लिकेशन। अब ए स्क्वायर की 4a की और 5a की वैल्यू रख के इसने सोल्व आउट किया है। तो जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ गया, आपका 0 0 0 आ गया, 0 0 0, जो कि एक क्या है, नल मैट्रिक्स है, और क्या है, जीरो मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। तो ये एक नल या जीरो मैट्रिक्स आ गई। समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, 100% उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये आ गई आपकी नल या जीरो मैट्रिक्स। आगे देखिए, आगे है एग्जाम्पल 4। ये बोल रहा है आपको, इफ a इज इक्वल टू 3 1 -4 -1 देन प्रूव दैट a दी पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k -4k k 1 - 2k वेयर k बीइंग एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इसमें हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे और इसको सोल्व आउट कर देंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले a दी पावर 1 दिखाएंगे, फिर a दी पावर 2 दिखाएंगे, फिर a दी पावर 3 दिखाएंगे, फिर a दी पावर n दिखाएंगे, फिर a दी पावर n+1 दिखाएंगे। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर ये a दी पावर 1 के लिए प्रूव हो रहा है, a दी पावर 2 के लिए प्रूव हो रहा है, a दी पावर n के लिए प्रूव हो रहा है, तो a दी पावर n+1 के लिए भी प्रूव रहेगा। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपने एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया, टू प्रूव दैट
ए दी पावर के इज इक्वल टू आपको ये प्रूव करना है। वी सी दैट सबसे पहले हम ए दी पावर 1 के लिए दिखाएंगे। तो ए दी पावर 1 के लिए दिखाया तो 3 1 -4 और आ गया -1 आ गया। अरे आ गया -1। फिर सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर के इज इक्वल टू 1। ये के इज इक्वल टू 1 इसमें रखते हो, देखिए ए दी पावर के है, अगर के इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ए दी पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 2 -4 × 1 1 और 1 - 2 × 1। तो देखिए क्या आता है 2 और 1 हो गया 3 हो गया, -4 आ गया आपका एज इट इज़ -4, 1 आ गया एज इट इज़ और 1 - 2 के ये आ गया एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर ये ए दी पावर 1 किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, मतलब 1 के लिए क्या है ये स्पष्ट है, पॉसिबल है। अब करते हैं ए दी पावर 2 के लिए। ए दी पावर 2 के लिए क्या कर दोगे, ए दी पावर 2 के लिए होता है ए इंटू ए। अरे ए इंटू ए होता है नहीं होता है, ए इंटू ए, दो मल्टीप्लिकेशन का आपस में, दो मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, तो ये आपके पास में जो निकल के आ गई वो आ गई 5 2 -8 -3। दिस प्रूव्स दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर के इज इक्वल टू 2। अब ये के इज इक्वल टू 2 के लिए कैसे पता करेंगे, देखिए बता नहीं रहा, आप इसको पता भी कर सकते हो। के इज इक्वल टू 2 रखिए आप जो गिवन मैट्रिक्स में ए दी पावर के में 2 रखोगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा आपका 2 × 2, तो कितना होता है 2 × 2 4 + 1 कितना हो गया 5, -4 × 2 कितना हो गया -8 और ये कितना आ गया 2 एज इट इज़, और 1 - 2 के 1 - 2 के तो 2 × 2 कितना हो गया 4, 1 - 4 कितना हो गया -3। तो एज के इज इक्वल टू 2 के लिए भी क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, प्रूव हो रहा है। अब मानते हैं लेटस n इज इक्वल टू के इज इक्वल टू n। सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर के इज इक्वल टू n, सो दैट के इज इक्वल टू n रखेंगे तो 1 + 2n -4n n 1 - 2n आ गया। अब देखिए a n + 1, अगर के की जगह n+1 रखते हैं और इंटू करते हैं ए से, n + 1 इज इक्वल टू क्या होगा ए दी पावर n × a। ये भी हम करके देखते हैं तो ये भी क्या हो रहा है, देखिए स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। दिस प्रूव्स दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर के इज इक्वल टू n + 1। हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू n। देखिए मेन बात यही है कि जब ऐसा क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए आता है तो आप ए की पावर 1 के लिए दिखाइए, ए दी पावर 2 के लिए दिखाइए, ए दी पावर n + 1 के लिए दिखाइए और ए दी पावर n के लिए दिखाइए। अगर चारों के लिए आप क्लियर कर दे रहे हो कि सबके लिए ये लागू हो रहा है ए दी पावर के वाली जो टर्म है वो, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना भी सीखा होगा। वो सेम टर्म यहाँ पर लगाते हैं और उससे क्या है क्लियर कर देते हैं कि ये क्या है ए दी पावर के है, वो प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए है और इसके सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है क्या ए अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, देन शो दैट ए अल्फा दी पावर n इज इक्वल टू कोस एन अल्फा साइन एन अल्फा कोस एन अल्फा इज इक्वल टू ए एन अल्फा। और आपको ये प्रूव करने के लिए भी बोल रहा है वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर आल्सो प्रूव दैट ए अल्फा एंड ए बीटा कम्यूट एंड ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। कम्यूट का मतलब हो गया कि ए अल्फा, आल्सो प्रूव दैट ए अल्फा एंड बीटा कम्यूट, ए अल्फा ए बीटा ये इक्वल है किसके ए बीटा ए अल्फा का। अरे यही हो गया कम्यूटेशन, ये भी आपको दिखाना है और आगे क्या दिखाना है ए अल्फा ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं वो सेम टर्म लगाते हैं, यहाँ ए अल्फा इज इक्वल टू ये आपको गिवन है तो इसमें ए अल्फा की पावर सबसे पहले 1 लेके देखते हैं और इसमें 1 रखते हैं, अगर दोनों बराबर आ रहा है तो फिर 2 लेके देखते हैं, फिर इसमें 2 रख के देखते हैं, फिर दोनों बराबर आ रहा है तो उसके बाद में हमें अलग देखेंगे। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1, सबसे पहले है वो n इज इक्वल टू क्या किया 1 पुट किया, 1 किस में पुट किया इस वाली टर्म में 1 पुट किया, तो 1 पुट किया तो ये आ गया कोस 1 अल्फा कोसाइन 1 अल्फा माइनस साइन 1 अल्फा कोस 1 अल्फा, तो ये आ गया आपका निकल के। तो यहाँ से क्या प्रूफ मिला हमें ए अल्फा मिला। अरे ए अल्फा की पावर 1 लिखो चाहे ए अल्फा लिखो बराबर ही तो बात है। तो ये सबसे पहले हमें क्या मिल गया, इस तरीके से मिल गई टर्म। अब देखिए दिस प्रूव्स दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये मतलब क्या है n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या रिजल्ट ट्रू है। अब a अल्फा है इसकी पावर रखते हैं 2, जब पावर 2 रखोगे तो एक तो इसको मल्टीप्लिकेशन कराते हैं ए अल्फा इंटू ए अल्फा से, अरे कराते हैं
तो जो ए अल्फ़ा मिला है उसको दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करवाया हमने। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कराना आता है। फर्स्ट रो है और इसका फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लिकेशन कराया तो हमें ये टर्म मिल गई ये टर्म। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस टू थीटा, लिख दिया। टू साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन टू थीटा, ये भी लिख दिया। ये भी साइन टू थीटा आ गया और ये आ गया। अब ये किसके बराबर आ गया? ए टू अल्फ़ा के बराबर आ गया। ये किसके बराबर आया? ए टू अल्फ़ा। अब देखिए ए टू अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास में ये आई, और इस अगर आप वैसे एन इजिकल टू टू रखते हो, एन इजिकल टू टू किस में रखते हो? इसके अंदर में, तो ये भी कोस टू अल्फ़ा साइन टू अल्फ़ा माइनस साइन टू अल्फ़ा और कोस टू अल्फ़ा आ रहा है, और यही आ रहा है। तो ये भी क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो ये एन इजिकल टू टू के लिए भी क्या है? क्लियर हो गया। अब एन इजिकल टू के लिए प्रूव करते हैं। एन इजिकल टू किसके लिए? के लिए प्रूव करते हैं। तो एन इजिकल टू के पुट किया आपने, तो यहाँ ए अल्फ़ा की पावर के इजिकल टू आ गया ए के अल्फ़ा, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड, इधर भी ए अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड भी ए अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ ए अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर ए अल्फ़ा की पावर के प्लस वन हो जाएगा। अरे बेस इक्वल है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो ये के और वन मिलके क्या हो जाएंगे? के प्लस वन हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा? ए अल्फ़ा की पावर तो वन हो गई और ए के अल्फ़ा है वो एज इट इज आ गया। दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में ये निकल के आई टर्म, ये टर्म निकल के आई। आपको यहाँ पर एक टर्म लगानी है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इजिकल टू होता है कोस ए प्लस बी। अरे कोस ए प्लस बी होता है फॉर्मूला, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, वो फॉर्मूला लगाया। दूसरा कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर माइनस बाहर लेके माइनस साइन ए साइन बी वाला लगा दिया, और ये क्या है? कोस ए कोस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर ये किसके बराबर आ गया? ए अल्फ़ा के प्लस वन के बराबर आ गया। दिस प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी क्या है? प्रूव है। अरे ये क्या हो गया? एन की जगह के प्लस वन रख दिया इसमें, किसमें? जो आपको गिवन है उसमें। अब देखिए, हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इज एन बिलोंग्स टू एन। अब क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन से हम बोल सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो क्या है? प्रूव है एन के इज इक्वल टू एन के लिए भी। ठीक है। अब दूसरा प्रूव करते हैं, टू प्रूव दैट ए अल्फा ए बीटा कम्यूट। मैंने आपको बताया कम्यूटेशन का मतलब है कि ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू आपको दिखाना है ए बीटा इंटू ए अल्फा, एंड ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू दिखाना है ए अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले ए अल्फा पकड़ा हमने। ए अल्फा के लिए क्या करेंगे? जो गिवन है ये आ गया ए अल्फा, तो ये वैल्यू उठा लीजिए यहाँ से। सबसे पहले ये वैल्यू आपने उठा लिया इस तरीके से। और दूसरा ए बीटा है, तो ए बीटा के लिए क्या हो जाएगा? अल्फ़ा की जगह बीटा रख दोगे तो ये आ गया ए बीटा। दोनों का करा दिया क्या? मल्टीप्लिकेशन। यहाँ कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और ये आ गया बीटा में। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी को आप लिखते हो क्या? कोस ए प्लस बी। कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी को साइन ए प्लस बी, ये साइन ए प्लस बी और ये कोस ए प्लस बी। अब यहाँ पर ये क्या है? एन की वैल्यू आ रही है। अरे एन की वैल्यू आ रही है तो ये आ गया ए अल्फ़ा प्लस बीटा। एन की वैल्यू आ रही है तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इजकल टू आ गया ए अल्फ़ा प्लस बीटा। सेम जब आप अपोजिट मल्टीप्लिकेशन कराओगे ए अल्फ़ा बीटा सेम इसी तरीके से, तो आपका ए बीटा ए अल्फ़ा इजिकल टू आ जाएगा ए बीटा प्लस अल्फ़ा इजिकल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा है वो बराबर होता है हमेशा किसके? बीटा प्लस अल्फ़ा के। अरे बराबर होगा, आप चाहे 1 + 2 लिखो चाहे 2 + 1 लिखो, दोनों बराबरी तो होंगे। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया? ए बीटा इंटू ए अल्फ़ा इजिकल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू ए अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए, दिस प्रूव्स दैट सेकेंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब बीटा इजिकल टू आप माइनस अल्फ़ा कर दोगे, बीटा इजिकल टू माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पर देखिए बीटा इजिकल टू माइनस अल्फ़ा किया आपने, तो ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा की जगह माइनस अल्फ़ा किया इजिकल टू आ गया आपका ए अल्फ़ा बीटा की जगह माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, और ए अल्फ़ा इंटू ए माइनस अल्फ़ा इजिकल टू क्या आ गया? आपका ए ज़ीरो आ गया। क्या आ गया? ए ज़ीरो। और ए ज़ीरो जब कर दोगे तो ए ज़ीरो का मतलब है आप एन की वैल्यू क्या कर रहे हो? ज़ीरो कर रहे हो। अरे ए ज़ीरो का मतलब क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो कर रहे हो। तो ये बन जाएगा आपका कोस ज़ीरो
साइन जीरो कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 1100। अरे आ गया साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, तो ये क्या हो गई, एक यूनिट मैट्रिक्स हो गई। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, A0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा। किसी को फिर भी डाउट है तो 100% पूछिए, नेक्स्ट लेक्चर में उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।